सो आज है हमारे साथ अनिमेश। ये रिकॉर्डिंग नहीं चालू थी ना? चालू की ना? नहीं, इसका चालू नहीं किया तूने। अभी तो तेरे को पता है फोन का तेरे को लॉक पता है, तू क्यों ले रहा है? तो आज है अनिमेश श्रीवास्तव। चलो चलो ना, कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आप सभी को बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, वो कुछ नए लोगों की लाऊंगा। सो आज है हमारे साथ अनिमेश, एंड अनिमेश अपने बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये वन ऑफ द वेल नोन आईटी फर्म में जॉब करते हैं और ये भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरे पुराने फ्रेंड भी हैं। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, बट फिर काफ़ी टाइम बाद हम कनेक्ट हुए। सो अनिमेश। हाय गाइस, माई सेल्फ अनिमेश श्रीवास्तव। शुभम ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया होगा। नाउ मेरी जो जर्नी रही है एक्चुअली बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा है। मेरे को लाइफ में कभी भी कुछ भी ईजिली नहीं मिला है, ठीक है। मैंने एक चीज़ सीख चुका हूँ मैं अभी तक अपनी लाइफ की जर्नी में, दैट स्ट्रगल चाहे पहले करो या बाद में करो, स्ट्रगल ज़रूरी है, ठीक है। चाहे पढ़ाई अभी करो या तो बाद में करो, ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन बट वॉट आई हैव लर्न इन माई कॉलेज फेज इज़ फ़न भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो शायद शुभम तुमको याद होगा कि हम लोग कैसे सीरियस हो गए थे लास्ट ईयर में, ठीक है। तो हमने सब कुछ किया, ठीक है। सो हमने सब कुछ किया, ठीक है, जो कॉलेज लाइफ में सब करते हैं, बंक मारना, एंजॉय करना, बास्केटबॉल खेलना। लेकिन हम लोग को जो फाइनल ईयर था, हम लोग उसमें थोड़े सीरियस हो गए थे, क्योंकि हमको ये शुरुआत से पता था कि हमारे जो लास्ट ईयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो हम लोग उसके लिए सीरियस हो गए। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैंने अपना करियर पाथ चेंज किया। मेरे को शुरुआत से मेरे को टेक्निकल में जाना था, नॉन टेक्निकल, आई मीन आईटी। नॉट टेक्निकल मीन्स मैकेनिकल। आई हैव डन मैकेनिकल अंडर द प्रेशर ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज माई डैड इज़ एन IITian। सो ये इशू था, तो लेगेसी फॉरवर्ड करनी थी उनको। ही इज़ IITian मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैंने बस वो फॉरवर्ड किया। उसके बाद मेरे को ये पता था कि एक बार मैं बाहर निकलूँगा देन आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। सो व्हाट आई डिड, मैं बुक्स पढ़ा। मैं बुक्स अभी भी पढ़ता हूँ। देन मैंने नॉलेज लिया मैंने कि मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। देन मेरे को था कि मेरे को IT में जाना है। देन आई स्टार्टेड माई वर्क इन वन ऑफ द स्मॉल फर्म इन अहमदाबाद। वो अभी बंद हो चुका है, ठीक है। देन आई वर्कड इन फॉर वोडाफोन। उसके बाद मैं उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं डिप्लोमा हूँ, देन आई हैव टू वर्क। मेरे को प्रमोशन चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो वो मेरे को कोई नहीं देगा। देन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया, इग्नू से। 3 इयर्स में मैंने अपना इग्नू से कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद देन आई वर्क फॉर टेक महिंद्रा। नाउ आई एम वर्किंग इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन बिगर देन टेक महिंद्रा, ठीक है। सो जर्नी काफ़ी स्ट्रगलफुल है और अभी भी है स्ट्रगलफुल, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरे को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी मिलती है, तो वो एक चीज़ का स्ट्रगल है। पर हाँ, उसको स्ट्रगल की तरह नहीं सोचने का, अपने को उसके ऐसा ना अपॉर्चुनिटी की तरह सोचना है कि डू समथिंग डिफरेंट, शो समथिंग डिफरेंट। इफ़ यू आर गोइंग इन टू द IT फील्ड बाय बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, देन यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड अ पाथ फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू आर गोना गिव अप ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू, ओके। दैन यू विल बी स्टक इन बिटवीन कि तुमको अभी करना क्या है लाइफ में, तुमको खुद को नहीं पता रहेगा। फिर वो सिचुएशन मेरी लाइफ में भी आया था, बट ये है कि वो पास हो गया। पर अभी मेरे को पता है अभी क्या करना है। मेरा अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है, नो डाउट। आई एम अर्निंग, ठीक है, गुड, ठीक है। इतना है कि घर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि घर के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी डिपेंडेंट था, अभी भी हूँ, अभी भी उन्हीं के घर पे हूँ, ठीक है। ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो योर पाथ, ठीक है। और सब सक्सेसफुल होते हैं, कोई अनसक्सेसफुल नहीं होता लाइफ में। सबका अपना अपना समय होता है बनने का। कोई 5 साल पहले बनता है, कोई 5 साल बाद बनता है। सबका अपना अपना समय होता है। और मेरा एक और व्यूअर्स के लिए एक वो था, हाँ, कि देखो मैं बता दूं, अनिमेश मेरा कॉलेज में, हम कॉलेज में साथ में हमने डिप्लोमा भी किया और डिग्री भी। और सेम ही कॉलेज से। और हम गुजरात में एक कॉलेज है पारुल करके, मैं नाम भी बता देता हूँ। जो जानता है वो तो उसको पता ही होगा। सो एक चीज़ है कि देखो, हम एकेडमिक्स में उतने बढ़िया नहीं थे, टू बी ट्रू। हम एकेडमिक्स में उतने बढ़िया नहीं थे,
जितना घूम सकते थे हम घूमे अपने कॉलेज टाइम पे। और हम लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, बहुत कम भी नहीं थे, बट हाँ आप कह सकते हो हम पढ़ाई से ज़्यादा 60-40 वाला चलता था हमारा। 60% हमारा घूमने में ध्यान रहता था, 40% वो भी एग्ज़ाम के टाइम पे कि हाँ भाई पास होना है। और टू बी ट्रू, जहाँ तक मेरा भी ऐसा ही था कि मतलब कॉलेज चल रहा था तब तक मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अब करना क्या है। एंड मे बी मोस्टली सबका ही ऐसा होता है। सो अनिमेश, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस चीज़ में कि मतलब कॉलेज टाइम पे लास्ट ईयर में आपने कुछ सोचा था या जस्ट आपने कॉलेज के बाद मार्केट देखा? जैसे मेरे केस में क्या था कि जब मैंने पूरा किया सो मैं जॉब के लिए गया तो जॉब मिल ही नहीं रही थी, और प्लस मैंने PDMS किया उसके बाद। एक सॉफ्टवेयर होता है, प्लांट डिज़ाइन मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने सीखा उसके बाद जॉब के लिए। उसके बाद भी मुझे दिक्कतें हो रही थी, जॉब मिली नो डाउट, बट मुझे दिक्कतें हो रही थी। सो वो रीज़न था मेरा टोटली एक शिफ्ट करने का। सो अनिमेश, मतलब आपके केस में कैसा था कि आपने कुछ किया था या फ्लो उस तरफ लेके गया धीरे धीरे? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरा जब डिप्लोमा क्लियर हुआ था, ठीक है, तो अपने को पहले से बता दिया जाता है जब हम लोग डिप्लोमा गए थे, याद है शुभम, दैट यू विल गेट अ जॉब ईजिली, ठीक है। तो आई रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है, हमारे घर के पास वो GIDC है, राइट, मकरपुरा GIDC। तो मैं वहाँ पे मेरे को अभी भी याद है वो डेज़, अभी तक मैं कभी लाइफ टाइम नहीं बोलूँगा। मैं अपना CV प्रिंट आउट कराता था एंड आई यूज्ड टू टेक कॉपी ऑफ 250 और 300 CV और अ रेगुलर बेसिस। और मैं एक हाईलाइटर रखता था, एक पेन रखता था, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन, और मैं हर कंपनी में जा के देता था। इससे मैं अनिमेश भाई को रोक के किस्सा मेरा भी शेयर करना चाहूँगा। मैं एक यहाँ पे बीट्स कैफ़े करती, एक कैफ़े है, ठीक है, मैं वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के थक गया था। तो मुझे लगता था एक दिन मुझे जो सैलरी मिलेगी उसको मेरा फर्स्ट मंथ का ये सरपास कर जाएगा मेरा जो इसका प्रिंट आउट का बिल है, और उसकी वो सैलरी उससे भी कम होगी। बिकॉज मार्केट में लोगों की सैलरी देख के मुझे वो ऐसा लग रहा था मेरी सैलरी से ज़्यादा तो मैं स्पेंड कर रहा हूँ जस्ट प्रिंट आउट के लिए। हाँ, तो उस टाइम पे एक्चुअली पॉकेट मनी मिलती थी, आई रिमेंबर, ठीक है, और बाइक थी मेरे पास सुपर स्प्लेंडर। वो तो अच्छा है, उस टाइम पे पेट्रोल के प्राइसेस कम थे और एवरेज देती है वो बाइक, नो डाउट, ठीक है। तो मेरे को याद है मैं 100 रुपये का पेट्रोल पे और मैं प्रिंट आउट नहीं निकलवाता था। मैं एक्चुअली क्या करता था, एक प्रिंट आउट निकलता था, बाकी का मैं जेरोक्स निकलता था, बिकॉज वो चीप पड़ता था मेरे को। तो मैं क्या करता था, मैं हर एक कंपनी में जाके मैं देता था इंटरव्यू, और जो कंपनी बोलती थी हम हायर नहीं कर रहे, आप अपना CV दे दो, तो मैं क्या करता था, मैं हाईलाइटर लेके मैं अपना नाम, मोबाइल नंबर, email ID उसको हाईलाइट करता था, क्योंकि मेरे को अंदर से एक चीज़ था कि 90% देयर आर चांसेस कि वो उसमें समोसा खाएंगे, ठीक है। बट 10% एक्चुअली ये था कि अगर कभी उनको ज़रूरत हुई तो जो मेरा नाम मैंने हाईलाइट किया सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, तो वो हाईलाइट होगा। तो मैंने वो किया था एंड कोइंसिडेंटली मेरे डैड के थोड़े सोर्स से मेरी जॉब लगी मेरे डैड के फ्रेंड के फैक्ट्री में। आई रिमेंबर माई फर्स्ट पे आउट, दैट इज़ 500 रुपीज़, ठीक है। वो 500 का नोट अभी भी मेरे पास है, ठीक है, वो पुराना करेंसी था नोटबंदी से पहले, ठीक है। वो 500 रुपये, दैट टाइम आई रिमेंबर दैट डे कि मेरी वैल्यू 500 नहीं है, क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने उस टाइम पे अपने नाइकी के शूज़ पहने थे, वो शूज़ की कीमत वो 500 से ज़्यादा थी, ठीक है। फिर देन मैंने डिसाइड किया कि ये इसमें मेरे को नहीं करना है, ठीक है, ये मजदूरी है, अपने से नहीं होगी, ठीक है। बहुत लोग करते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है, पर मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना, तो दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू डिफरेंट अदर फील्ड, ऐसा। सो ये आपके मतलब अनिमेश, ये जो प्रोसेस था ये नेचुरल प्रोसेस था, राइट? मतलब करते करते पता चला कि भाई ये चीज़ तो मेरे लिए नहीं है, फिर लगा कि ये चीज़ नहीं है, फिर लगा कि अब ये चीज़ करनी है, समथिंग आई कैन ग्रो इन दैट, बिकॉज करते करते आइडिया आया। सो मतलब जो आपने जो अभी करंट कंपनी में वर्क कर रहे हैं, सो how was the interview for that? Like that is one of the big interview firm. Yeah, I remember I was working in Tech Mahindra at that time. It's been like almost 3 years in my current organization. At that time I was working in Tech Mahindra. और मेरे को याद है मैं टोटल 9 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू गया था मैं टोटल। एक्चुअली वो मैकेनिकल इंजीनियर को हायर नहीं कर रहे थे, ठीक है, बट मैंने फिर भी अप्लाई किया था कि करके देखते, क्योंकि मेरे पास उस सॉर्ट का मेरे पास एक्सपीरियंस था, बट मेरे पास एक ही चीज़ नहीं थी कि उसकी डिग्री। तो मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मेरे पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। कोइंसिडेंटली मेरा कॉल आया मेरे को इंटरव्यू का, मैंने इंटरव्यू दिया और टोटल 7 राउंड्स मैंने एक दिन में इंटरव्यू दिया। इट वॉज प्रीटी हैक्टिक, ठीक है। नेक्स्ट डे 7 राउंड्स एक दिन में,
ठीक है। एक्चुअली 7 राउंड्स ही होते हैं, पर मेरा एक्चुअली ज़्यादा हुआ था। तो नेक्स्ट डे मैं ऑफिस जा रहा था, मेरे को एक्चुअली कॉल आया कि शाम को आपको 8 बजे कॉल आएगा क्लाइंट से। हमारा क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया का। उस टाइम पे था एक्चुअली, अभी मैं दूसरे प्रोजेक्ट में हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट यानी कि टाइम जोन पूरा डिफरेंट, अपने से 5.5 घंटे वो आगे है, ठीक है। और वहाँ पे 4 या 5 टाइम जोन है। अब मैं परेशान नहीं हो गया तो कौन से टाइम जोन से कॉल करेगा वो ठीक है, पर अच्छा ऐसा नहीं बोलता कि तुम टाइम में आगे आके एक्चुअली सीन ये भी था कि वो 5.5 घंटे आ गए, यानी अगर अपने रात को वो 8 बज रहे हैं तो मैं ये कंफ्यूज हो गया था, वो 8 AM बोल रहा है, 8 PM बोल रहा है, और वो IST बोल रहा है या तो फिर वो AST बोल रहा है, ठीक है। तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था। तो मेरे को अभी भी याद है, अपने रात के 1:30 बज रहे थे, आई वॉज इन पब दैट टाइम, ठीक है। वी वर सेलिब्रेटिंग अ फेयरवेल पार्टी ऑफ वन ऑफ आवर मैनेजर, ही गॉट रिटायर्ड, ठीक है। मेरे को कॉल आया, अपने यहाँ 1:30 बज रहा है, यानी कि वहाँ सुबह हो गई ठीक है। हाँ, तो मेरे को कॉल आया और उसके बाद मैं कॉल अटेंड किया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ। एंड मेरा इस कंपनी में जॉब लगने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि मेरा जो क्लाइंट था वो मुझसे इतना इम्प्रेस हो गया था मेरे नॉलेज से, मेरे काम के नॉलेज से। उसने मेरे जो कंपनी में मैं हूँ अभी, उसमें उससे फॉट किया उसने कि मेरे को ये बंदा चाहिए। तो उसके बाद मैं हायर हुआ, उसके बाद सैलरी डिस्कशंस, उसके बाद सीधा आ जाओ ऐसा। ओके, सो इस एक्सपीरियंस से दोस्तों हमें क्या सीखने को मिलता है नेचुरली। सो ऐसा फिक्स नहीं होता कि कभी कभार हम सोचते हैं कि वी हैव टू मूव टू इन IT, बट हमारे एक्सपीरियंस से हमारा क्या कहना है कि पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करें। ओके, मैकेनिकल इट्स नॉट लाइक बहुत बुरा है, बट some things are there still there that you can but you should start at least क्योंकि अगर आप मैकेनिकल क्रैक नहीं कर सकते, टू बी ट्रू यू कैनॉट एंटर इन IT, टू बी ट्रू। अगर आप पहले अपना जो आपने किया है एग्जैक्टली, एंड सबसे टफेस्ट स्टडी है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सबसे टफेस्ट। अगर आप वो कर लेते हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। सो दैट्स द रीजन कंपनीज आर हायरिंग टू मैकेनिकल इंजीनियर्स। और मेरी जो कंपनी है वो फ्रेशर्स मैकेनिकल इंजीनियर को भी हायर करती है कॉलेज से, और वो उनको टेक्निकल काम सिखाती है 2 साल तक। जस्ट इमेजिन कि हमें कितने IT लोगों की ज़रूरत है। इट्स नॉट, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू टू गो इनटू IT ओनली। आपको किसी फील्ड में भी इंटरेस्ट हो ना, आप उसमें करियर बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस ये चीज़ है कि मैकेनिकल में आपको पता होना चाहिए कि उसमें बहुत सारी, पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग आती है, उसके बाद डिज़ाइनिंग आती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है, उसके बाद प्रोडक्शन लाइनअप आता है, उसके बाद क्वालिटी आती है, सब कुछ आता है उसमें। तो आपको पता होना चाहिए आपको किस स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो उस स्पेशलाइजेशन में आप अपने करियर बनाओ। मैकेनिकल में करियर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल फील्ड बहुत बड़ी है। IT भी बहुत बड़ा फील्ड है। मैं नेटवर्किंग में हूँ, ठीक है। मेरे को कोई कोड लिखने को बोलते ना तो मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसा। तो नेटवर्किंग का तुम मेरे को पूछ लो, राउटर सर्वर्स ये वो तो मैं कर लूँगा। सो बहुत बड़ा एक मैंने देखा है कि मतलब लोगों में ऐसा रहता है कि अभी मैं अनिमेश एक्चुअली रोज डेली 5 कॉल्स अटेंड करता हूँ और चैट्स बहुत सारे आते हैं, बिकॉज बहुत लोग मैंने नंबर और अपना लिंक दे रखा है कमेंट्स में, तो वहाँ से मुझे डायरेक्ट आते हैं। सो मैंने जितने भी कॉल अटेंड्स किए दोस्तों, मैं देखा कि आप लोग मैक्सिमम जावा, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, उसके बाहर भी दुनिया है। दैट इज ओनली अ प्रोग्रामर और डेवलपर, राइट? बट उसके साथ कितनी सारी टीम काम करती हैं, राइट? वही ना। और आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर फुल स्टैक जावा स्क्रिप्ट से अगर फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, तो उसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ये सोचो कि आप क्या एडिशनल स्किल लेकर आ रहे हो, वो भी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे में स्किल सेट ज़्यादा है, पर हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आप प्रॉब्लम लेके मत जाओ, प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके जाओगे तब आपकी वैल्यू होगी, क्योंकि आप सल्यूशन लेकर जा रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम नोटिस कर सकते हो तो प्रॉब्लम ये भी नोटिस कर सकता है, प्रॉब्लम मैं भी नोटिस कर सकता हूँ, लेकिन आप सल्यूशन लेकर जा रहे हो ना तो वो आपकी वैल्यू बनेगी। इट मीन्स अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट छोटा सा, हाँ, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली, तुम जो कोड्स अगर दिखा रहे हो, तुम फॉर एग्जांपल आप एक ऑटोमेटिक, चलो आप एक मैनुअल टेस्टर हो, किसी आप चीज़ को अगर आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको उसमें अगर बग अगर दिख रहा है तो आपके तो काम है आपको बग ढूंढना है, लेकिन बग ढूंढ के आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हो वो भी तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है ना। तो आप तो रिपोर्ट कर दोगे कि मैंने आज इतने बग्स ढूंढे इसमें, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप सोल्यूशन दोगे तो आपका कैसे है वो प्लस पॉइंट होगा, आपका एक स्किल सेट बन जाता है उस चीज़ का।
ओके। हाँ। एंड अनिमेश, जो आपका है वो क्या रोल है, मतलब? मेरा आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली। ओके। हाँ, प्रोजेक्ट में आई एम हैंडलिंग अ टीम ऑफ 50 पीपल्स। ओके। ठीक है, जिसमें 12 लोग हैं जो हम लोग का 24/7 काम करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई डू, आई यूजली टेक केयर ऑफ देम कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लाइंट हैंडल होता है हम लोगों का, बहुत सारे एस्केलेशन कॉल्स आते हैं हम लोगों को। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये काम कर रहे हो सर्वर पे, तो उसके कुछ अलर्ट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो वो रिपोर्ट होने चाहिए। अगर रिपोर्ट नहीं होते तो उसका एस्केलेशन आता है। ठीक है, अगर उसका एस्केलेशन अगर आ गया तो फिर कॉल हैंडल करो। सो ये कोई पर्टिकुलर टूल है जिस पे आप काम करते हो? हाँ। क्या है वो टूल? वो एक्चुअली हम लोगों का खुद का मॉनिटर है, ITS मॉनिटर का हम लोगों का खुद का टूल है। और वो एक्चुअली हमारी कंपनी का नहीं है, वो क्लाइंट का ही है, तो हम लोग रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू लॉग इन करते हैं। ओके। हाँ। ओके। सो दोस्तों देखो, अनिमेश भाई ने अपनी एक जर्नी शेयर की, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको, मैंने देखा बहुत लोग कॉल करते हैं ना, हमेशा मोस्टली आप लोग परेशान रहते, नो डाउट वो फेस आपके लिए परेशानी का है। मैं जितने भी कॉल रिसीव किए ना, यहाँ तक कि मैसेजेस में भी मुझे आप लोगों ने लिखा कि आई एम इन वेरी मच ट्रबल और मैं बहुत परेशान हूँ। बट दोस्तों समझो, परेशान हम सभी होते इस सिचुएशन पे, बट यू हैव टू डील विद द सिचुएशन। और मेरा आपको सजेशन है, और जैसा हमारा भी एक्सपीरियंस है, हम दोनों मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो स्विच किए हैं। सो उस एक्सपीरियंस से क्या हमको जानने मिला, ये एक प्रोसेस है, यू कैन नॉट स्विच ऑन और ऑफ। ओके, हम इसको डायरेक्टली IT एंड नॉन IT ऐसा नहीं कर सकते। स्टार्ट योर जर्नी वेर एवर यू आर। आप मैंने बहुत देखा, बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा होल्डर्स में मुझे कॉल आते हैं और उन्हें डायरेक्ट IT मूव करना है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है, फर्स्ट स्टार्ट योर जॉब इन मैकेनिकल एंड अलॉन्ग विद दैट लर्न अ टेक्नोलॉजी। Right, Animesh? Learn a technology, because I have done the same. I was working in a startup, and meanwhile, after the timings, after the job hours, I'm learning a technology. So आप भी सेम ऐसा करें, ये एक प्रोसेस है। और जहाँ तक मैं बोलूँ, ये IT इंडस्ट्री वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है अभी के लिए। हाँ, प्रेशर रहता है, टू बी ट्रू। आप ऐसा नहीं बोल सकते दिस इज लाइक प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर है, बहुत प्रेशर। सैटरडे है आज, ठीक है, सुबह 6:30 बजे उठा हूँ मैं। तू जब आया उससे पहले तो मैंने ब्रश किया। मैं इतना प्रॉब्लम हो गया था हम लोग के काम में कि मैं कब से कॉल्स पे ही बैठा था, हैंडल कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, देखो सब कुछ गिव अप करना था। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप करियर कहाँ से स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करो ना। आप चलोगे आगे, आपका पाथ बनता जाएगा। आपको इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नेटवर्किंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने स्टडी किया। मैंने CCNA CCNP नहीं किया अभी तक, क्योंकि हाँ मुझे आइडिया नहीं। CCNA इसको सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोग्राम होता है। हाँ, ठीक है, तो वो ज़रूरी होता है हम लोग के नेटवर्किंग में। पर मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आई एम स्टिल इन लर्निंग फेज। मैं क्यों अपना 1.5 लाख रुपीज़ में वेस्ट करूँ एक एग्ज़ाम देने के लिए? सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसा। सो एक मोर सजेशन अनिमेश, जैसा कि मैं चाहता था कि व्यूअर्स को मतलब कुछ जानने ही मिले लॉजिकली, प्लस मैंने मेरा एक्सपीरियंस तो शेयर किया है मोस्टली इस चैनल पे। बट अगर जो आप जिस प्रोफाइल पे, जो भी जॉब रोल हो, अगर उस जॉब रोल के लिए किसी को उस इंडस्ट्री में एंटर करना, सो व्हाट आर द थिंग्स दे शुड मेक श्योर, और हाउ कैन दे स्टार्ट देयर जर्नी? To start your journey, what they can do to start their journey, what they can do is मैं बोलूँ एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट था एक्चुअली में। मेरे को हमेशा से उंगली करने का मेरे को बहुत शौक रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अपना जो क्या था, अपना वो स्मार्टफोन्स के जब अपने कॉलेज में थे इन 2012-2013 वी बॉट माइक्रोमैक्स फोन्स एंड एवरीथिंग। तो आई रिमेंबर वी हैव इंस्टॉल्ड व्हाट्सएप एट दैट टाइम, फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो ब्लूटिक आता था, उसके बाद में वो गया सीन वाला। ठीक है, उसके बाद सीन हटा, उसके बाद वो सब हटा, राइट। सो मेरे को ऐसा था कि ये व्हाट्सएप डाउन क्यों नहीं होता है? व्हाट्सएप डाउन क्यों नहीं होता है? आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, लास्ट ईयर, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप 25 मिनट के लिए डाउन हुआ था, किसी को पता भी नहीं चला था। हाँ, व्हाट्सएप हमारा क्लाइंट है। अच्छा। हाँ, फेसबुक एक्चुअली में, ठीक है, वो 25 मिनट के डाउन हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता चला था। ठीक है, क्योंकि उनका डेटाबेस इतना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बैकअप है उनके पास। तो आप लोगों को मैं आपको ये नहीं बोलूँगा मेरे में जाओ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, मेरे में अगर आना है मेरे करियर पाथ में, तो इसमें स्ट्रगल बहुत है भाई। ठीक है, मैं तो मछली हूँ अभी भी, छोटा सा। यहाँ पे वेल्स एंड शार्क्स हैं।
ठीक है, वो खा जाएंगे मेरे को अभी भी, पर मेरे को उनके जैसा अगर बनना है ना तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे को खुद को भी प्रूव करनी पड़ेगी। ओके। मेरे साथ एक बंदा काम करता है, वो मेरी कंपनी में 6.5 ईयर्स से है, मुझसे उम्र में भी बड़ा है, वो इज लाइक ऑलमोस्ट 34 और 35। उसको प्रमोट नहीं किया, आई एम जस्ट 28 एंड आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर। ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग ऑन द टेबल, ठीक है, it depends what I am bringing on the table and I have proved that I deserve this kind of position। ऐसा ये चीज़ है। तो आप पोजीशन के पीछे मत जाओ, अभी पैसे के पीछे कभी नहीं जाने का, पैसे के पीछे कभी नहीं जाने का। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, मैंने भी नोटिस किया आप लोग के जब भी कॉल आते हैं तो मुझे पूछते हो कि कंपनी का नाम क्या है, आपकी सैलरी क्या है, बट टू बी ट्रू दोस्तों, क्या इससे आपको हेल्प मिलेगी? मतलब मैं वैसे तो बता देता हूँ कि मेरा जो डेजिग्नेशन है उसमें फ्रेशर को क्या मिलता है, 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले को क्या मिलता है, बट स्टिल इज दैट विल हेल्प यू? मतलब मेरी सैलरी या मेरी कंपनी। पहली बात तो ये है, आप लोग को सैलरी जानना ही क्यों है? क्योंकि अगर आप हमारी सैलरी अगर आप जानोगे, आप वैसे भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो, आप अपने आगे आप कंपटीशन से डर रहे हो ना कि लोग मुझसे इतने आगे, क्यों डरना? आप अपनी रेस दौड़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं दौड़ रहे हो आप। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, सबकी अपनी जर्नी होती है, डोंट कंपेयर इट, डोंट मेक इट लाइक समथिंग कि मतलब वो कर रहा है तो हमें भी वो करना है। आपकी अपनी खुद की एक जर्नी है, डोंट मैश विद अदर पीपल, अदर थिंग्स एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। आप जहाँ पे हो अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ओके। और मेरा ऐसा मानना है, हमारे जितने भी ग्रुप थे सब ने अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की, उन्होंने वो जहाँ पे थे वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, they come to certain level, they got to know and they move to according to the situations। So, मैं अभी आप लोग को, मेरे पास एक CV आया है, कल ही आया है एक्चुअली, मेरे एक दोस्त ने भेजा था, क्या देख इसने पढ़ाई क्या क्या की, मैं आपको बताता हूँ, आपको एजुकेशन में नाम नहीं बताऊंगा। इसने किया एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा प्रोग्राम ऑपरेशनल मैनेजमेंट फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी, 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। फिर इसने LLB किया है MS यूनिवर्सिटी से, फिर इसने ME किया है इन इलेक्ट्रिकल GTU से, इसने BE भी किया है इलेक्ट्रिकल फ्रॉम GTU से, ठीक है। तो और ये काम क्या कर रहा है बिजनेस डेवलपमेंट में। तो इसने LLB क्यों किया, ME क्यों किया, इसने बाकी मैनेजमेंट के कोर्सेज क्यों किया? क्वेश्चन ये है। ऐसा नहीं कि इसकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब लगेगी इसकी, ठीक है। सो मेन मतलब इसका आउटकम ये निकलता है दोस्तों कि देखो, आप जहाँ भी हो अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ऐसे मल्टीपल कोर्सेज करके फिर क्या होगा आपका, इन द एंड विल नॉट हैव दैट जॉब, विल अगेन एंड अप विद लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। हाँ, सीधी सी बात है। अगेन आप कुछ नया ढूंढने चले जाओगे। एंड बहुत सारा मैंने देखा, बहुत लोगों की बहुत सारी, हाँ मुझे याद है आज भी, अगर वो व्यूअर मुझे देख रहे होंगे तो आप कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आपने मुझे बताया था कि उन्होंने बहुत सारी अलग मैकेट्रॉनिक्स की डिग्री की, फिर MCA, फिर मतलब 3-4 अलग अलग PG कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज अलग अलग किया, और अब वो कुछ अलग करना चाहते हैं। टू बी ट्रू, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट प्लीज़ दोस्तों, इसलिए, और वो अगेन अभी बोल रही थी कि मैं क्या ये पढ़ाई कर लूँ। मेरे दोस्त, आप इतना क्यों पढ़ना चाहते हो? मतलब ऐसी बुरी बात नहीं है, पढ़ो ऐसा वो पढ़ने वाले, मैं खुद MBA कर रहा हूँ, मेरे को मत बोल। भाई खुद MBA कर रहे हैं, पढ़ो। बट टू बी ट्रू, व्हाट इज़ द फैक्ट, व्हाई डू वांट टू लर्न दैट मच? तो फर्स्ट थिंग कि हमको एक नॉलेज चाहिए होता है, सेकंड थिंग टू बी ट्रू सबको पैसा मैटर करता है अलॉट इन वर्क लाइफ बैलेंस, नॉलेज, पैसा एंड वर्क लाइफ बैलेंस। सो अगर आपकी सिचुएशन अभी खराब है, यू आर एट सर्टन पॉइंट, स्टार्ट वर्किंग, और मैकेनिकल से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपको IT पहली कंपनी मिल जाएगी एंड यू आर समथिंग आई एम लुकिंग फॉर दैट, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग, आई एम इज डूइंग, एंड सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। ऐसा नहीं होता दोस्तों, मेरी एक जर्नी थी, मेरा एक टाइम आया, जो हायरिंग मैनेजर था, दे गॉट टू फील लाइक दिस इज द राइट टाइम टू सेलेक्ट दिस कैंडिडेट। हाँ, तुम अपने आप को बेचने गया, तू भी तो अपने आप को बेचने गया था ना, राइट? वी आर सेलिंग आवरसेल्फ, नथिंग एल्स, दिस इज अ मार्केट, एवरी इंडस्ट्री इज अ मार्केट, सो यू हैव टू बेस्ट एट इट, यू शुड हैव योर ओन स्किल, ओके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।